महत्व के। तो ये सबसे जास्ती सेवा जहां से सूर्यवंशी आत्माएं निकले, कौन से देश की? नेपाल की। तो बताया कि रुद्रमाला से निकलता है नेपाल, और सिर्फ नेपाल वाले सूर्यवंशी आत्माएं ही निकलती हैं या सभी धर्म के बीज निकलते हैं? सभी धर्मों के बीज निकलते हैं। लेकिन जो राजधानी का फाउंडेशन लगाने वाले होते हैं वो मोस्टली सूर्यवंशी होते हैं। भोलेनाथ के बोले बच्चे, सीधे साधे स्वभाव वाले, कोई तिकड़मबाजी नहीं। वैसे भी भारत में देखो, जो साहूकार संप्रदाय होते हैं वो अपने घर परिवार में गार्ड के रूप में कहाँ के लोगों को रखना पसंद करते हैं? नेपाल के लोगों को रखना पसंद करते हैं। क्यों? तिकड़मी होते हैं या भोले वाले स्वभाव के होते हैं? भोले वाले स्वभाव के, सच्चे होते हैं। तो ये सारा फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कौन सी युग में पड़ता है? इस ब्रॉड ड्रामा की, 5000 वर्ष के ड्रामा की, 4 युगों के सीन वाले ड्रामा की, जहां शूटिंग होती है युग में, वो संगम युग है, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास हम मनाते हैं। कितने वर्षों के बाद? कितने वर्षों के बाद? चौथी वर्ष मनाते हैं। मना 4 युग जब पूरे होते हैं तो संगम युग शुरू होता है। यहाँ की यादगार है, जहाँ होती है सारी दुनिया की ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल। नेपाली भी यहाँ तैयार होते हैं, भारतीय भी यहाँ तैयार होते हैं, क्रिश्चियंस भी यहाँ तैयार होते हैं, बौद्ध भी यहाँ तैयार होते हैं। हर धर्म के बीज कहाँ तैयार होते हैं? संगम युग में जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज माने सारे संसार के बाप समान। बीज माने बाप। वो संगम युग में बड़ी एडवांस आत्माएं हैं। क्या? जैसे मिलिट्री होती है ना, 2 देशों में युद्ध होता है, जो युद्ध के समय आगे आगे मोर्चे पर कौन तैयार किए जाते हैं? जो मिलिट्री आगे आगे तैयार की जाती है, रहती है, उसको कहते हैं एडवांस पार्टी। मोर्चे की सारी तैयारी कौन करता है? एडवांस पार्टी करती है। जिनके लिए बोला है व्यक्तवाणी में, उनके परिवार में तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी जाओ या न जाओ? क्या तुम जाओ या न जाओ? लेकिन आने वाली दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन लगाने वाले वो हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की
मूल रूप में जन्मदात्री कौन है? या कहो रुद्रमाला, रुद्रमाला का मुखिया कौन? और मुखियानी कौन है? आदम है? आदम हो। रुद्रमाला का मुखिया रुद्र हुआ, और रुद्र जो रुद्र हुआ उसका जन्म किससे? रुद्र ब्राह्मण है या नहीं है? रुद्र शंकर को कहा जाता है। तो रुद्र है तो रुद्राणी भी होगी। वो कौन? जगदम्बा। जिस रुद्राणी से रुद्र का जन्म हुआ, या यूं कहें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है। तो कोई ब्रह्मा होगा या नहीं होगा जिसके मुख से पहला ब्राह्मण जन्म ले? है? वो पहला ब्राह्मण कौन? बड़ी माँ। वो ब्राह्मण के ब्राह्मणी, न ब्राह्मणी न ब्राह्मण, वो ब्रह्मा। क्या कहा? वो न ब्राह्मणी है, क्योंकि ब्राह्मणी का जन्म भी ब्रह्मा से और ब्राह्मण का जन्म भी ब्रह्मा मुख से। वो रुद्राणी क्या हुई है? ब्रह्मा है साकार रूप में। चोले के हिसाब से भी स्त्री चोला या पुरुष चोला है? स्त्री चोला। तो वो जो स्त्री चोला है उसके मुख से जिसने सुना ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को, किसने सुना है? हाँ, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा ने पहले सुना। जो ब्रह्मा का भागीदार था, जिस भागीदार के पास ब्रह्मा बाबा सारे भारत में अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए दर दर भटकते रहे, अपने गुरु के पास गए, पूर्ववर्ती गुरुओं के पास भी गए, वाराणसी में ढेर के ढेर विद्वान पंडिताचार्यों से मिले, कोई ने उनके साक्षात्कारों का समाधान नहीं किया। तो मजबूरन उनको अपनी दुकान का भागीदार याद आया, जिस भागीदार को उन्होंने बड़ा सोच समझ करके रत्नों का पारखी समझ करके, अपने से भी ज्यादा पारखी, अपनी दुकान में 10 साल पहले से ही मैनेजर बनाकर रखा हुआ था। मैनेजर को मजदूरी मिलती है कि नहीं है?
मिलती है। तो सेवक हुआ या नहीं हुआ है? सेवक हुआ, भले मुखिया सेवक। तो बाबा को वहां से समाधान मिल गया। कैसे? वो बड़ बोली ने हिम्मत कर ली उसको सुनाने की। साक्षात्कारों की बात। और उसने जैसे ही सुना तो सुनने के साथ साथ कोई समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है? समझ भी सकता है। और वो साक्षात्कार जिनका अर्थ बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य नहीं दे सके, वो हीरों का, इस दुनिया का ऐसा व्यापारी जिसकी छोटी सी दुकान थी जिंदगी भर, और वो दुकान चलती भी नहीं थी, कोई उसे पूछता भी नहीं था, वो व्यक्ति उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रभावित थे उसकी सच्चाई, सफाई और विद्वता से। तो जैसे ही माता ने सुनाया, शिव ने प्रवेश कर लिया। और जिनके सामने प्रवेश किया वो 3 आत्माएं थी। आदि में भी 3 और अंत में भी वो 3 ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जिनके नाम पर आज भी हमारे भारत में तिरंगा झंडा फहराते हैं और लकब लगाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला 3 रंगों वाला कपड़े का झंडा। कपड़े का झंडा विजय करता है? यह शास्त्रीय भाषा में कपड़ा किसी और को कहा जाता है? हाँ, शरीरम। शरीर को वस्त्र कहा जाता है, शरीर को रथ कहा जाता है, शरीर को नाव कहा जाता है। कोई बहुत बड़ी नाव हो तो उसको जहाज कहा जाता है। क्या कोई ऐसा भी शरीरधारी है जो बड़े ते बड़ा जहाज का काम करता है? शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरे पार नर, ऐसे रामायण में लिखा है। क्या मतलब हुआ है? ये संसार ऐसा विषय सागर है जिस विषय सागर में एक ही जहाज है जिसका नाम शास्त्रों में शंकर दिया है। शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार न। इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में विष्णु लोक में चले जाते हैं। उसको जहाज भी कहते हैं, उसको चाप भी कहते हैं। चाप माने धनुष। ऐसा पुरुषार्थ रूपी धनुष है जिस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण भी नहीं हिला सका। क्या क्या कहा? रावण भी हिला ही नहीं सका। अंगद का नाम दे दिया। अंगद के पांव को रावण भी
हिला ही नहीं सका। नाम क्या दिया? अंग द, माने जिसने अपने सारे अंगों को, सारी इंद्रियों को दान में दे दिया, उसका नाम पड़ा अंगद। अंगद उसने रावण की सभा में अपना बुद्धि रूपी पांव ऐसा जमाया, ऐसी मत स्थापन कर दी कि रावण के बड़े बड़े दिग्गज सिर, 10 सिर होते हैं ना, 10 धर्मों के कोई तो 10 मुखिया इस दुनिया में होंगे, वो भी उसको हिला ही नहीं सके। तो उसको धनुष भी कह दिया है। जिस धनुष को, जिस पुरुषार्थी रूपी धनुष को रावण नहीं हिला सका, लेकिन सीता ने क्या किया? सीता ने अपने बाएं हाथ में धारण कर लिया। बाएं हाथ में क्यों? वामांगी कही जाती है ना स्त्री, तो बाएं हाथ में धारण कर लिया। वो चाप रूपी धनुष कहो, शरीर रूपी रथ कहो, वस्त्र कहो, वो झंडे में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। सारी दुनिया में बड़े से बड़े क्रांति करने वाला, दुनिया में जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े युद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? बड़े बड़े युद्ध होने लग पड़ते, और युद्धों में लाल लाल खून बहता है या नहीं बहता है? हैं? बहता है। वो है स्थूल खून, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर रूपी वस्त्र उन्होंने लाल दिखाई दिया। है चैतन्य की बात या जड़ की बात? है चैतन्य खून है संकल्पों का। ऐसा संकल्पों का गरम गरम खून जो सारी दुनिया में सब धर्मों के फॉलोअर्स में ऐसी क्रांति लाता है कि सब अपने अपने धर्म को भूलकर सारी दुनिया एक ही धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो बोला स्वधर्मे निधनम सेय, स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म में मर जाना अच्छा। माने एक टाइम ऐसा आता है जो सारी दुनिया एक ही संकल्प में स्थिर हो जाती है। जो गीता का महामंत्र है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या है तेरे मन में? एक शिव बाप, ज्योति बिंदु, दूसरा ना कोई। तो उसके मन में ज्योति बिंदु समाया हुआ है, तो सबको ऑर्डर मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, मेरे मन में समा जा। माना मेरे मन में ज्योति बिंदु है तो सबके मन में क्या होना चाहिए? ज्योति बिंदु होना चाहिए। लेकिन जन्म जन्मांतर जो ज्योति बिंदु आत्मा है
वो निराकार को याद करने की आदि नहीं है, साकार संबंधियों को याद करने की आदि है। इसलिए परिचय दिया जाता है दुनिया को कि वो निराकार बाप जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन सकते हैं, और संबंध साकार होते हैं या निराकार होते हैं? है साकार होते हैं। सभी संबंधों की अपने अपने प्रकार की अनुभूति, वो अनुभूति का रस अपने अपने प्रकार की इंद्रियों से लिया जाता है। तो बताया कि बिंदी को याद नहीं कर सकते, सूक्ष्म रूप को, छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। शिव बाप को बड़ा रूप होता भी है? होता है। शिव बाप को तो बड़ा रूप होता ही नहीं। शिव बाप तो कितना भी पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ करने की उसे दरकार भी नहीं। वो तो है ही परम पुरुष। जब है ही ऑलरेडी परम पुरुष, तो उससे बड़ा पुरुष कौन बनेगा? है? हाँ, तो वो नहीं कहता है क्या? नहीं, मन मना भव तो ठीक है, बताया। हाँ, कि मेरे बड़े रूप को याद करो। उसका बड़ा रूप होता है? होता ही नहीं। जो कहता है छोटा रूप तुम्हें नहीं याद आता है ज्योति बिंदु, क्योंकि बिंदु को तो जितना छोटा बनाओ उतना छोटा बनेगा। इतना छोटा बन सकता है जो आज के वैज्ञानिक यंत्रों से छोटे छोटे कीटाणुओं को देख पाते हैं। ऐसा छोटा छोटी बिंदु बन सकता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जैसे आत्मा, उसको कहते हैं अणोअणियांसम, अणु से भी अनुरूप, अति सूक्ष्म। तो वो याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? मेरे बड़े रूप को याद करो। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। तो बड़ा रूप क्या हुआ? जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ बड़ा रूप, जगत पिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो जब संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो देह को बिल्कुल भूल जाता है, देह की इंद्रियों को भी भूल जाता है, देह की इंद्रियों का रस लेना भी भूल जाता है। देह की इंद्रियों से सुख मिलता है ना। बाबा कहते सुख लेना है और सुख देना है, लेकिन शर्त लगा दी, एक के साथ सुख लेना है, अनेकों के साथ नहीं लेना है। तो जो सुख लेना है वो सुख लेने की प्रक्रिया से परे चला जाता है। जब एक परे जाता है तो वो दूसरों को सिखला सकता है या नहीं सिखला सकता? वो ही दूसरों को सिखलाता है। अतीन्द्रिय सुख में आ जाओ। कैसे सुख में आ जाओ? इंद्रियों से परे की स्टेज का जो सुख है उसमें आ जाओ। सतयुग में जो पहला पत्ता कृष्ण जन्म लेता है वो भी ज्ञानेंद्रियों का सुख लेता है।
देह की इंद्रिय का सुख लेता है, इसलिए आत्मा नीचे गिरती जाती है जन्म जन्मांतर। क्या? तो क्या बताया है? बड़े रूप को याद करो। तो तरीका बता दिया, बड़े रूप में छोटे बिंदु को याद करो। क्या? साकार में निराकार को याद करो। ये भी बता दिया कि वही बाप है, सुप्रीम बाप, वही सुप्रीम टीचर है, वही सदगुरु है साकार। तो जब वो है ही एक सुप्रीम टीचर, बीज बोने वाला सुप्रीम बाप, जिस यज्ञ के आदि में बीज बोया था ज्ञान का, बोया या नहीं बोया? गीता में भी लिखा है, अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज बोने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सारी मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का बीज बोने वाला है। वो ज्ञान का बीज बोने वाला ही पहला ब्राह्मण बना। किस ब्रह्मा की औलाद है? जिस ब्रह्मा के मुख से साक्षात्कारों का बयान मिल गया। तो मुख से सुना तो क्या हो गया? मुखवंशावली, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बन गया। तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ? साकार में स्त्री चोले के हिसाब से है जगदम्बा। तो वो ही जगदम्बा अगले जन्म में वो ही आत्मा, वो ही पार्टधारी, जब रुद्रमाला में माता का पार्ट बजाती है, रुद्रमाला के बच्चों को जन्म देने का पार्ट बजाती है, तो वो उस सूर्यवंश में बड़ी माता हो गई या नहीं हो गई? वो सूर्यवंशी बड़ी माता चंद्रवंशियों में जाकर के पुत्र वधू बनने वाली की गोद भरती है। बड़ बोली है तो बोल बोल के गोद भरेगी, वाचा से गोद भरेगी या समझानी से गोद भरेगी? वाचा से गोद भर देती है और वो सुनती है। लंबे कान वाली प्रभावित हो जाती है। तो देखो, महाकाली ऐसी जबरदस्त है कि दुनिया में जो पवित्रतम पार्ट बजाने वाली आत्मा है जन्म जन्मांतर, उसको भी अपने अधीन कर लेती। तो किसी को छोड़ेगी? किसी को नहीं छोड़ती। ओम शांति।